हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। 18वीं लोकसभा के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ मान के चलिए, जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, अब जो एग्जाम होने जा रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मान के चल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोग पूरा निचोड़ देखते हैं दोस्तों 18वीं लोकसभा के बारे में। और लोकसभा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा इसका हिस्ट्री थोड़ा सा बता देंगे इसका, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी है आप बना सकिएगा। और आशा करते हैं दोस्तों कि यदि पूरा वीडियो को देखिएगा तो शायद जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, इसलिए जितने भी छात्र CGL का ही स्टूडेंट है या फिर कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा के बारे में क्वेश्चन जरूर इस बार पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, चलो थोड़ा टॉपिक देख लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो सबसे पहले बात जो कौन सा लोकसभा, पहला क्वेश्चन पूछेगा कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, तो 18वीं लोकसभा है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा 18वीं लोकसभा। क्वेश्चन सिंपल पूछ देता है, लोग फंस जाता है। ठीक है, तो 18वीं था इस बार का। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 मार्च 2024 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव को घोषणा किया था। अच्छा, कितने फेज में हुआ दोस्तों 18वीं लोकसभा? 7 फेज में, ये भी याद रखना है। 7 फेज में टोटल कंप्लीट हुआ था। पहला चुनाव हुआ था 19 अप्रैल को, पहला फेज में हुआ था। कब हुआ था? 19 अप्रैल में। और लास्ट फेज हुआ था 1 जून को था। ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा, 19 अप्रैल को पहला फेज में, और लास्ट का हुआ था 1 जून को। ठीक है, 19 अप्रैल 1 जून को। ठीक है, रिजल्ट 4 जून को आया था, ये बात पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.5 अरब जनसंख्या में से 968 मिलियन, ठीक है, इसका मतलब 96.98 करोड़ लोग वोट देने आए थे। टोटल कितना था? 668 मिलियन टोटल लोग थे। ठीक है, उसमें से कुल जनसंख्या के 70% थे, जिसमें से 14.2 करोड़ मतलब 642 मिलियन मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया था। मतलब 968 लोग में से मिलियन है। ठीक है, उसमें से 642 लोग ने भाग लिया था चुनाव में। ठीक है दोस्तों, और इसमें से 31.2 करोड़ मिलियन महिलाएं थे। उसमें से कितने? 31 पॉइंट मतलब 312 मिलियन इसमें महिलाएं थे। तो डाटा याद रखना, 300 मिलियन पूछे पे करोड़ में, तो 968 मिलियन टोटल थे। उसमें से 624 मिलियन पार्टिसिपेट हुआ था, 312 उसमें महिलाएं थे। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूछ सकता है कौन सा लोकसभा चुनाव में महिलाओं के भागीदारी सबसे ज़्यादा था? ये 18वीं लोकसभा चुनाव में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरी बात दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखना है, इलेक्शन कमीशन 18वीं लोकसभा के बारे में देख लीजिए, कितना टोटल सीट था लोकसभा में, कितना सीट पहले देखिए, हालांकि देखा जाए तो पहले कितना टोटल कितना सीट था? 552। चलिए ये क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है, अभी रुकिए। देखिए इस बार 543 सीट में लड़ा गया था चुनाव, सबको पता है, और मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए था? 272 सीट। ठीक है, पिछला बार 2019 में जो चुनाव होता 67.40% था टोटल। ठीक है, और इस बार कितना वोट पड़ा है? 66.33%। ठीक है, पिछले बार से कितना ज़्यादा है? 1.07% ज़्यादा इस पर हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, मत डरना। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, इंडिया गठबंधन, आपको नाम सुने, इंडिया इस बार पहली बार बना है, इसके बारे में फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डी से डेवलपमेंट, आई से इंक्लूसिव, ए से अलायंस। ठीक है, इसका स्थापना 17 जुलाई 2023 को हुआ था। ठीक है, 2023 याद रखिए, डेट याद रखें, 17 जुलाई 2023। इंडिया का फुल फॉर्म बन सकता है एग्जाम, इस पर याद रखिएगा। और एनडीए का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका फाउंड 1998 में हुआ था। इसका मतलब बीजेपी और उसके सहयोगी दल जो उसमें शामिल है, उसका मतलब एनडीए बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक यहाँ नोट याद रखिएगा, याद रखिएगा कि सूरत निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान मुकेश दलाल के खिलाफ कोई अन्य उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था दोस्तों खड़ा, लेकिन बाद में कांग्रेस वाला क्या था, पर्ची वापस ले लिया था। ठीक है, तो निर्विरोध हुआ, चुनाव जीत गया था वो, इसलिए उन्हें किसी भी मतदान की आवश्यकता के बिना सीधे निर्वाचन कर दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, मुकेश दलाल, याद रखिए, कहाँ के? सूरत। ठीक है, इसके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ खड़ा, लेकिन बाद में पर्ची वापस ले लिया। ठीक है, तो मुकेश दलाल इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना कि बीजेपी कितना हो सका, इंडिविजुअल सीट आपको पूछ सकता है, बीजेपी कितना सीट है? 240। हालांकि इस बार मेजोरिटी किसी को नहीं मिला, पता है कि नहीं, क्योंकि मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए था। ठीक है, देखो 240 कांग्रेस, 212 पार्टी 99, SP समाजवादी पार्टी काफ़ी शानदार फॉर्म रहा इस बार 37, और 80 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29। ठीक है, MDMK द्रविड़ मुन्नेत्र
खज्म DMK 22 सीट आया था। TDP काफ़ी इंपॉर्टेंट तेलुगु देशम पार्टी, क्योंकि काफ़ी चर्चा में था 16, और जनता दल नीति 16, ये भी याद रखिएगा, 16 भारत याद रखिए। तो इंडिया का टोटल कितना 292 टोटल हो गया था, और इंडिया गठबंधन का NDA का 292 और इंडिया का 234, याद रखना है, हर चीज़ हर पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। 292 NDA का और इंडिया गठबंधन का 234, ठीक है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है कि लोकसभा 2024 में सबसे अधिक वोटों से जीतने कौन जीता था दोस्तों? इंदौर का MP था दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं शंकर लालवानी BJP से था। चलिए क्वेश्चन और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, नरेंद्र मोदी कहाँ जीता था? ये इंपॉर्टेंट नाम है। नरेंद्र मोदी कहाँ जीता? वाराणसी से जीत किया है। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह जीता है, ठीक है। रायबरेली और वायनाड दोनों से जीता है। अमित शाह गांधीनगर से जीता है। अखिलेश यादव कन्नौज, ठीक है, याद रखिए, अखिलेश यादव कन्नौज। और किशोरी लाल शर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मृति ईरानी को हराया है, ठीक है। किशोरी लाल शर्मा अमेठी से जीता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। 18वें लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव सुधार के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए प्रमुख कार्य कौन कौन था इसमें? देखिए एक लॉन्च, इसमें देखिए लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने लॉन्च किए 27 ऐप्स और पोर्टल लॉन्च किए थे। मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर पोर्टल लोकसभा चुनाव 2024 में गलत सूचनाओं के प्रसार रोकने के लिए क्या किया था? मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर ये ऐप पोर्टल लॉन्च किया था चुनाव आयोग ने। KYC नो योर कैंडिडेट, ठीक है, अपने लोकसभा सीट को कैंडिडेट की जानकारी, अपना लोकसभा सीट में कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ उसको KYC पोर्टल अपलाया था, लॉन्च किया था चुनाव आयोग ने, ठीक है। दूसरा VHA वोटर हेल्प ऐप, मतदाता केंद्र की डिटेल आपको VHA वोटर हेल्प ऐप, हो सकता है VHA का फुल फॉर्म पूछ दे, वोटर्स हेल्प ऐप। सुविधा पोर्टल कैंडिडेट की नॉमिनेशन मीटिंग की परमिशन, सुविधा पोर्टल, ठीक है, सब देख लीजिएगा वहाँ पे आप। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ठीक है। चलिए बताइए, कुछ बेसिक था बता दिए वहाँ। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक बताइए, 2024 ला पूछा हुआ है। 2024 में कब कौन था बताइए? राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार, इसका याद रखना, ठीक है। पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव से सबसे अधिक सीटें जीतने के क्रम में निम्नलिखित पार्टियों को अव्यवस्थित करना। चलिए, तो आपको इंडिविजुअल पार्टी पता होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन जीता? BJP, ठीक है, बीजेपी कितना? 240, ठीक है। उसके बाद INC कांग्रेस, देखिए पहले देखिए इसका आंसर तो ये हो जाएगा, देख लीजिए BJP, कांग्रेस, SP, AITC, DMK। क्यों? BJP 240, INC का 99, SP कितना? समाजवादी बताइए, समाजवादी कितना? 37, ठीक है। AITC और तृणमूल कांग्रेस जो भी था, ममता बनर्जी वाला, कितना था? 29, और DMK का कितना था? 16, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, इंडिविजुअल आपको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बताइए 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? कमी आई है पिछले 2024 से 19 में, देखिए 2019 में से लेकर 2024 में इस बार का कमी आया, ठीक है। हालांकि पहला पेज में बता दिए थे वहाँ शायद कि इंक्रीज नहीं हुआ, कमी आया हुआ, ठीक है। कितना? 1.07%, ठीक है, 1.07%। यहाँ देख सकते हैं, कहाँ दिए हुए दिखाई देते हैं, ताकि आप कन्फ्यूजन में रहिएगा, ठीक है। कहाँ गया? एक मिनट, ये वाला देखिए, ठीक है, 67.40 था, इस बार का 66.33 2024 का, तो 1.07% का कमी आया हुआ है, तो याद रखिएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में आयोजित किया गया था? 7 चरण में किया गया था, ठीक है। कितने चरण में किया गया था? 7 चरण में किया गया था, ठीक। चलिए ये बताना है आपको, बताइए कितना 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? तो 66.33। ये ले किसका है? ये 2019 का चुनाव का था, ठीक, याद रखिएगा। दोनों में डिक्रीमेंट कितना हुआ था? 1.07%, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी वोटर्स पार्टिसिपेटेड इन 2024 लोकसभा इलेक्शन? कितना लोग पार्टिसिपेट किए थे? टोटल कितना थे? 948 मिलियन, ठीक है। 948 मिलियन बोले तो 94.8 करोड़, यही तो होता है, ठीक है। तो टोटल इतना शामिल थे, मतलब टोटल इतना वोट थे, लेकिन शामिल कितने होते हैं? 642 मिलियन, ठीक है। 642 मिलियन बोले तो 64.2 करोड़, याद रखिएगा, ठीक है, इसमें शामिल हुए थे। तो इसका आंसर B हो जाएगा,
इंडिया गठबंधन बताइए 2024 इसका 17 जुलाई 2027 का स्थापना हुआ था। इंडिया का इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, फुल फॉर्म याद कर लीजिए दोस्तों, आना ही आना है क्वेश्चन ये, ठीक है, काफ़ी चर्चित है ये क्वेश्चन, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बताइए हाउ मेनी सीट डिड द बीजेपी विन इन द 2024 लोकसभा इलेक्शन। चलिए तो 240, ठीक है। ये बताइए 2024 के चुनाव में सूरत निर्वाचन क्षेत्र में किस पार्टी के उम्मीदवार को बिना विरोध के निर्वाचित किया गया था। तो बीजेपी के थे, पता ही आपको नाम बताए थे अभी, ठीक है, बीजेपी हो जाएगा। कौन दलाल था करके देख लीजिएगा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने महिला लोगों ने भाग लिया था। तो 312 मिलियन या फिर 31.2 करोड़, 312 मिलियन या फिर 31.2 करोड़। चलिए 2024 के चुनाव में किस पार्टी को वोट शेयर 36.5% मिला। 36.5% किसको मिला, बीजेपी को। कितना, 240 सीट। तो बीजेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल किया। चलिए तो इसका आंसर वाराणसी, आसान क्वेश्चन है ये। बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितने सीट जीते। समाजवादी पार्टी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ 37 सीट जीता है, ठीक है। बीजेपी का कमर तोड़ दिया भाई यूपी में। चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से कौन जीते। अमेठी से कौन जीता बताइए, किशोरी लाल शर्मा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 18वें लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए सुझाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो लॉन्च तो बहुत सारा हुआ था, कौन सा हुआ था बताइए। इलेक्शन कमीशन टू प्रोवाइड पोलिंग स्टेशन इन्फॉर्मेशन एंड इलेक्शन रिजल्ट टू वोटर ऑफ 18 लोकसभा। तो इसका VHA, ठीक है, वोटर हेल्प ऐप, ठीक है, इस VHA, इसका आंसर सी हो जाएगा। 18वें लोकसभा चुनाव में भारतीय INC को कुल कितने सीट मिले थे। 18वें लोकसभा INC को कितने, 99। चलिए बताइए पहला इलेक्शन कब हुआ था लोकसभा का। लोकसभा पहला इलेक्शन कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था, ठीक है, ये बता चुके हैं। 1951-1952 के टाइम पे हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। टोटल कितने चरण में हुआ था दोस्तों, टोटल वहाँ 16 चरण हुआ था, याद रखना है, ठीक है। और कितने सीटों पर लड़ा गया था, 489 सीट पर लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछ सकता है, पहली बार हुआ था ना। 489 सीट पर लड़ा गया था 16 चरण में 1951-52 के टाइम पे। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बताना आपको, इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो 104 संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर याद कर लीजिए। देखिए टोटल सीट कितना दोस्तों, टोटल 552 था, ठीक है, पहले था ना इतना टोटल। अब कितना हो गया दोस्तों, 550। क्यों हो गया दोस्तों, 2 हटा दिया। कैसे हट गया, यहाँ से 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन जो सीट था उसको हटा दिया गया था। टोटल अभी कितना दोस्तों, 550, दिमाग में रखिएगा कितना है, 550, 552 नहीं है, भूल के मत बोलिएगा 552। हो सके आपको जल्दीबाजी में शायद पहले से रटा होगा, 552 मार दीजिएगा, नहीं वो खत्म हो चुका है भाई साहब। 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत खत्म हो चुका है वो, ठीक है, 550, ठीक है। लेकिन लड़ा कितना गया था, 543 सीट में लड़ा गया था, पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है दोस्तों। 543 सीट मतलब स्टेट का कितना था और यूटी में कितना था बताइए। स्टेट से कितना, कितना था, 524, याद रखना आपको। और यूटी से कितना, यूनियन टेरिटरी से कितना था, 19, कितना होगा जोड़ लीजिए, 524 और प्लस 19 कितना हुआ, 913, हाँ चलिए 19। तो ये भी जाते याद रखिएगा, ठीक है। 543 टोटल है, उसमें से 524 स्टेट से है और यूनियन टेरिटरी से 19 है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना बता रहे हो दोस्तों, आपको दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। 585 टोटल, क्योंकि 2 हट चुका है एंग्लो इंडियन ला, क्योंकि 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत उसे हटा दिया गया है। 543 सीट में से लड़ा गया था 524 और 19, तो टोटल 543 हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा बताइए। तो देखिए अब जल्दीबाजी से 52 मत मारिएगा, 50 ही है, ठीक है, 52 मत मारिएगा, बता दे रहे बाल बार, मारिएगा तो आप खुद जिम्मेवार रहिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जाइएगा नेगेटिव तो पता चलेगा आपको। हाउ मेनी मेंबर आर करेंटली इन द लोकसभा, 543, अभी बताएं। स्टेट से 524 और 19 कितना, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए, विच आर्टिकल डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लोकसभा। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 81,
किस अनुच्छेद में लोकसभा का गठन और संरचना? हाँ, आर्टिकल 81 इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए व्हाट डज द आर्टिकल 330 रिलेट? आर्टिकल 330 क्या होता है? 330 आप लोग पढ़े आर्टिकल, हालांकि जो पीडीएफ आपको दिए ना, जो झारखंड से रिलेटेड जितने भी जेएसएससी की एग्जाम देता है, जो पीडीएफ दिए सबका जीके निचोड़ निकाल दिए। ठीक है, सब क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, तो आप जरूर पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा और ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ठीक है, लास्ट में इसको बताएंगे हम। चलिए 330 क्या है दोस्तों? लोकसभा में आरक्षण। आर्टिकल 330 लोकसभा में आरक्षण। ये बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला 23 नंबर। बताइए किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं दोस्तों? बताइए लोकसभा सीट कितने हैं? महाराष्ट्र में कितना है बताइए? महाराष्ट्र में कितना? 48। यूपी में कितना है? 80। बिहार में कितना बताइए? 40। और वेस्ट बंगाल में कितना है? 42। ठीक है, महाराष्ट्र में 48, उत्तर प्रदेश में 80 और बिहार में 40 और वेस्ट बंगाल में 42। देख सकते हैं आप लोग, इसका तो ज़्यादा कहाँ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ यूनियन टेरिटरी का यहाँ दे दिए यहाँ पे सामने कि सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है, दिमाग रखिएगा। सबसे ज़्यादा दिल्ली में 7 सीट है। ठीक है, बाकी देख सकते हैं दिल्ली में 7 है, पुडुचेरी सब जगह 1 है। बाकी देखिए बस दिल्ली आपको याद रखना 7 है और जम्मू कश्मीर में 5 है सबसे बड़ा, फिर उसके बाद दादर नागर, बाकी सब में 1-1 होता है। ठीक है दोस्तों, सीटें लोकसभा का। ठीक, हाउ मेनी सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट? बताइए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट रिजर्व है? है 84। चलिए 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसटी के लिए 47 ना, एसटी के लिए 47 सही है ना, गलत बोल रहे हैं? चलिए तो इसका आंसर ही हो जाएगा। ये बताइए लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में एक बार होता है? देखिए इसे ये तो सबको पता है 5 साल में होता है, तो बताइए कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है ये चीज़? ठीक है, कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है ये चीज़ बताना है। तो आर्टिकल नंबर कितना? 83, याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 83 क्या बोलता है कि लोकसभा चुनाव हर 5 वर्षों में होना चाहिए। चलिए इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। फर्स्ट चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया कौन था बताइए? सुकुमार सेन था, ये बात सबको पता है। बताइए 18वीं लोकसभा का चीफ इलेक्शन कमीशन कौन था? राजीव कुमार। ठीक है, 18वें नंबर का था ये पहला है, तो इसका आंसर। ठीक है, ये बताइए मिनिमम एज लोकसभा लड़ने के लिए कितना चाहिए? 25। हाँ क्या बोला है? अच्छा हाँ ठीक है, लोकसभा लड़ने चाहिए मिनिमम एज कितना चाहिए दोस्तों? व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन? 25 साल। इन हाउ मेनी फेज वाज द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इंडिया? जब कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। ठीक है, तो टोटल 16 फेज में लड़ा था चुनाव, कितना? टोटल 16 फेज में, याद रखिएगा। ठीक है, सेकेंड लोकसभा कब हुआ था? तब 52 में हुआ था उधर, तब 52, 5, 57, तो सेकेंड हो गया, देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ था? व्हेन बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट? 1951। कब पारित हुआ था? 1951। व्हाट वाज द इनिशियल एज फॉर अडल्ट सफरेज? वयस्क मताधिकार की उम्र पहले कितनी थी? पहले कितना था दोस्तों? पहले 21 था ना जी, बिल्कुल पहले 21 था। ठीक, अभी कितना? अभी उम्र चुनाव वोट देने का अधिकार 21 से अब कितना हो गया? 18। अब 18 साल में देते हैं ना, बिल्कुल ये क्वेश्चन बनता है। बताइए 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया, तो कौन सा अमेंडमेंट था? 61 अमेंडमेंट 2019 कितना था? 1989। ये अमेंडमेंट याद रखिए। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 61 61वां संविधान संशोधन के तहत जो 21 साल था मैक्सिमम एज, उसको 18 साल कर दिया गया था नीचे करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1989, 88-89 जो भी है देख लीजिएगा। कैसा इलेक्शन है लोकसभा बताइए? सबको पता है डायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, राष्ट्रपति का कैसा है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। विधायक का कैसा है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है, आपको पता होगा ये सब, पॉलिटी पढ़े हैं तो। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन राज्यसभा? चलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, राज्यसभा। ये बताइए हाउ मेनी सीट्स वेर कंटेस्टेड इन इंडियाज फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन? बता चुके हैं कितना? 489 सीट पे। ठीक है, 489 सीट पे बता चुके हैं। ठीक है, तो ये सब दोस्तों था दोस्तों इम्पोर्टेंट, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जिनको पेड ग्रुप में जुड़ना है दोस्तों सीजीएल के लिए, तो आप इस नंबर पर जुड़ सकते हैं 8968765101। ये फ़ोनपे नंबर, गूगल पे, व्हाट्सअप नंबर सेम चीज़ है, बस आप ग्रुप में जुड़िए। 199 का सारा पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक। बहुत कमाल का वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और आपको ये लगेगा कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं सीजीएल में, ठीक है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी लोकसभा के बारे में पूरा डिटेल दे दी, इससे बार क्वेश्चन दे ही नहीं सकता है। क्या देगा बताइए, सब चीज़ दे ही दी इसमें। मिलते हैं अगले वीडियो में।